सभी जाट भाइयों को वैशाखी झाल का बहुत बहुत नमस्कार। आज मैं आप लोगों के लिए ओला जाट गोत्र के बारे में लेकर आई हूँ, उनके इतिहास के बारे में लेकर आई हूँ। ओला जाट वंश नागवंश की 18 शाखाओं में से एक शाखा है। यह नागवंश से उत्पन्न शाखा मानी जाती है। हम जब इतिहास का अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये जाट वंश महाभारत के काल से ही इनका पराक्रम हम सुनते आए हैं। महाभारत काल में ओला वंश का एक देश होता था जिसका नाम उलुक था और उनके महाराज का नाम भी उलुक था। ये पांडव उस समय बहुत ही वीर थे और उस समय के पूरे विश्व में ये अनेकों देश पर विजय प्राप्त करते हुए उन्होंने उलुक देश पर आक्रमण किया। जब उन्होंने उलुक देश पर आक्रमण किया था तो वहाँ के राजा जो थे उनका नाम बृहंत था और बृहंत राजा को इन्होंने पराजय करके उन्हें अपने में मिला लिया। बहुत ही वीर थे बृहंत राजा। बाद में जाकर बृहंत राजा का एक पुत्र हुआ जिसका नाम कितवा था और ये कितवा बहुत ही पराक्रमी विजयी की उसकी गाथाएँ सभी जगह फैली हुई थी। कितवा बहुत वीर योग्य नौजवान था और पांडव इससे बहुत प्रसन्न हुए, बहुत ही प्रभावित हुए और इसे अपने एक महत्वपूर्ण दूत के रूप में अपने सेना में शामिल कर लिया। कितवा का नाम महाभारत में विभिन्न स्थानों में महाभारत के विभिन्न घटनाओं में लिया गया है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ओला जाट वंश का इतिहास आज का नहीं है, बहुत ही प्राचीनतम काल से चला आ रहा है। मतलब नागवंश के समय से ही चला आ रहा है, नाग की उत्पत्ति के समय से ही चला आ रहा है। महाभारत में भी इनका नाम सुनने को मिलता है हमें। वैसे अगर हम देखें तो ये ओला नाम स्थान, प्रदेश, भाषाओं के हिसाब से इनके नाम में काफ़ी चेंजेस आए। कहीं इन्हें ओला कहा जाता है, कहीं ओड़ा कहा जाता है, कहीं औलुक कहा जाता है, कहीं औलक कहा जाता है। परंतु ये सारे के सारे एक ही है। तो इसलिए मैं यहाँ पे ओला नाम से संबोधित कर रही हूँ। ओला, औरक, ओलुक कुछ भी कह सकते हैं। विभिन्न प्रांतों के हिसाब से इनका विभिन्न नाम दिया गया है। ओला जाट गोत्र के विस्तार की बात करें तो भारत पाकिस्तान के विभाजन से पहले 1941 में इनका विस्तार कई जगहों पर था पाकिस्तान के क्षेत्रों में जो आज आ गया है। पटियाला, नाभा, गुजरानवाला, गुरदासपुर, सियालकोट, अमृतसर, लाहौर, फिरोज़पुर इत्यादि जगहों पर इनका विस्तार था जो अब पाकिस्तान में चला गया है। और हम अपने भारतवर्ष की बात करें तो भारतवर्ष के कई प्रदेशों में, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में इनका विस्तार देखा जा सकता है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के पलास गांव जो चंद्रपुर जिले में स्थित है वहाँ पे इस जाट गोत्र का विस्तार हम देख सकते हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में एक गांव है, उसका नाम हमारे आंकड़े में आ नहीं सका है। अगर आपके पास हो तो प्लीज़ लिख के बताइएगा। वहाँ भी इनका विस्तार
देखा जा सकता है। राजस्थान के कई ऐसे गांव हैं, राजस्थान के ज़िले में कई ऐसे गांव हैं जहाँ पे इनका विस्तार है। जैसे कि जयपुर ज़िले में हम देखें तो जयपुर के डूंगरी, मुकुमपुर, दादावता, डूंगरी कला, सखून इत्यादि गांव में इनका विस्तार है। जयपुर शहर की बात करें तो अम्बाबीरी, बगरूव लोन का रास्ता, गणपति नगर, मुरलीपुर योजना, पुरानी बस्ती, तेलीपदा, उनियार उनियारोन का रास्ता, यहाँ पे इनका विस्तार हम देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले का एक गांव है सिंभौली, वहाँ पे हम इनका विस्तार देख सकते हैं। राजस्थान के एक हनुमानगढ़ जिला है, हनुमानगढ़ जिला के भिरानी संगारिया गांव में इनका विस्तार हम देख सकते हैं। गंगानगर जिला के कराड़वाला गांव में इनका विस्तार है। झुंझुनू जिला के कई ऐसे गांव हैं जहाँ पे इंजाट गोत्र का विस्तार है, जैसे कि अर्दावता, धधोत खुर्द, केहरपुरा गांव इत्यादि। अलवर जिला के बानसूर, कांकड़ा, बरदोद, जाट बहरोड, माजरा काट, रामपुर, बानसूर गांव। नागौर जिला के धरनावास गांव, टोंक जिला, बाडला गांव, बीकानेर जिला, मोटोलाई, रामनगर गांव। इसी तरह चूड़ जिला की बात करें तो चूड़ जिला के सुजानगढ़ गांव में इनका विस्तार है। अगर हम हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा में भी कई ऐसे गांव हैं जहां पे ओला जाट वंश का विस्तार है। जैसे कि फतेहाबाद जिला है एक, फतेहाबाद जिले के बैजलपुर गांव, डिब्बी गांव में इनका विस्तार देखा जा सकता है। और भिवानी जिला के चंदावास, धानी मीठी, बरसी गांव इत्यादि में इनका निवास स्थान देखा जा सकता है। सिरसा जिले के चौटाला, रूपावास गांव, ये तो हरियाणा का क्षेत्र हो गया, हरियाणा प्रदेश की कई जिलों की बात मैं कर रही हूँ। अब मैं पंजाब के कई ऐसे ज़िले हैं जहाँ पे इनका विस्तार है। पंजाब के अमृतसर में कई ऐसे गांव हैं जहाँ पे इनका विस्तार हम देख सकते हैं। अमृतसर के गांव में कोटली औलख, भिंडी औलख खुर्द, उग्र औलख, कोहली, कोहाला, लोपोके, चावीडा खुर्द, चावीडा कलाम, भंडोक, बराड़, चोगा गांव, अजनाला, कोटली, औलख। अमृतसर में औलख जाट वंश की जनसंख्या करीबन 17,841 है। पंजाब के लुधियाना में भी इनका विस्तार हम देख सकते हैं। इसी तरह फिरोज़पुर के कई ऐसे गांव हैं जहाँ पे इनका विस्तार है। फरीदकोट ज़िला में भी इनका विस्तार हम देख सकते हैं। फरीदकोट का एक गांव है औलख गांव। फरीदकोट यानी कि ये पंजाब स्टेट में है, फरीदकोट ज़िला। यहाँ का एक गांव है औलख गांव, जहाँ पे इस ओला जाट वंश का विस्तार हम देख सकते हैं। जालंधर ज़िला है, जालंधर ज़िला में भी एक औलख नाम का एक गांव है जहाँ पे इनका विस्तार है। अमृतसर जिले के कई गांव हैं। इसी तरह मनसा जिले के कई गांव हैं। इस तरह हम देखते हैं कि भारत के लगभग संपूर्ण राज्य में इनका विस्तार है। इनके कई जिलों में इनका विस्तार है, कई गांव हैं ओला जाट वंश के। ओला जाट वंश के महापुरुषों की बात करें तो बहुत ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनका, इतने सारे व्यक्तित्व हैं जिनका समाज में योगदान है। उन सभी का तो मैं नाम नहीं बता पाऊँगी, लेकिन उनमें से कुछ का आंकड़ा हमने जुटा के लाया है आपके पास, जिनका हमारे भारतीय समाज में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रहा। चाहे खेल जगत हो, चाहे राजनीति जगत हो, उनमें उनका योगदान बहुत ही उम्दा रहा।
इसमें एक आते हैं शीश राम ओला। ये कांग्रेस पार्टी से केंद्रीय मंत्री रहे। इनका भारत के राजनीति क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा। एक राइटर हैं डॉक्टर भरत ओला। इन्होंने कई कविताएं लिखी है, शॉर्ट कहानियां बनाई हैं। इनकी एक शॉर्ट कहानी है जीवीर जाट। ये बहुत ही विद्वान व्यक्ति हैं जिनका जन्म जन्म 6 अगस्त 1963 भीरानी गांव में हुआ था, जिसकी तहसील भद्रा है और जिला हनुमानगढ़। जगदीप सिंह भारतीय बास्केटबॉल के एक बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, जिन्हें द्रोणाचार्य रिपुदमन सिंह औलख से प्रशिक्षण प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और इनका खेल जगत में महत्वपूर्ण योगदान है हमारे भारतवर्ष में। इसके अलावा हम देखें तो अर्जुन सिंह औलखी। ये अर्जुन सिंह औलखी का जन्म 15 अप्रैल 1919 लयालपुर में हुआ था। अब ये लयालपुर नाम का जो जगह है वो अब पाकिस्तान में चला गया है। इन्होंने पायलट ऑफिसर बनकर भारतीय समाज को बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसके लिए 1965 ईस्वी में इन्हें पद्मा भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा नरेंद्र ओला है हमारे, जो मेजर पद पे आसीन होकर अपनी महत्वपूर्ण योगदान देकर पूरे ओला जाट वंश को गौरवान्वित कर रहे हैं। ब्रिजेंद्र सिंह ओला राजस्थान विधानसभा में झुंझुनू से कांग्रेस विधायक हैं। इनका भी भारतीय राजनीति में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है और इन्होंने भारतीय समाज के लिए अभी भी योगदान दे रहे हैं। बहुत उम्दा उनकी कार्यशैली है। महेश ओला मकोल जो आरपीएस राजस्थान में पदासीन है। एक है केएस औलख जो आईएफएस पद पर आसीन होकर संपूर्ण ओला वंश को गौरवान्वित कर रहे हैं। एक हमारे हैं सुरेश ओला जो आईएएस राजस्थान में सहायक कलेक्टर पद पर आसीन है। इसके अलावा कानपुर के एक श्री शंकर भोलानाथ जी हैं, जो शंकर भोलानाथ जी इस वंश के एक महान समाजसेवी पुरुष हैं। चौधरी महावीर प्रसाद ओला या अखिल भारतीय जाट महासभा के पूर्व उपाध्यक्ष रहकर जाट समाज के उत्थान में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। इस तरह हम देखें तो ओला जाट गोत्र का इतिहास गौरवपूर्ण रहा है और आधुनिक भारत इस वंश के अनेकों प्रतिभाओं के धनी व्यक्तियों को सम्मान देता है और बहुत बहुत आभार जताता है कि इन्होंने भारतीय समाज में अपना योगदान देकर ओला जाट वंश का गौरव बहुत ऊंचा किया। इसके लिए पूरा संपूर्ण ओला जाट वंश उनका शुक्रिया अदा करता है। इसके साथ ही ओला जाट वंश का इतिहास मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। अगर आपके पास इसके अतिरिक्त कोई भी जानकारी हो, कोई भी महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हो, तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और सभी जाट भाइयों को बहुत बहुत नमस्कार। फिर अगले दिन मैं अगले गोत्र के इतिहास को लेकर आऊँगी। तब तक के लिए जाट जागरण की तरफ से मंदाकिनी झा का बहुत बहुत